अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन मृत्यु से मुलाकात होना तो तय है। आज मैं आपको अपनी बचपन की स्मृतियों की याद दिलाना चाहता हूं। जब बचपन में मुझे कहा जाता था कि आज अमुक जगह सत्संग है या कथा है तो वहां जाने के लिए माता पिता हमको प्रेरित करते थे, तो मेरा एक ही जवाब होता था कि यह तो बुढ़े लोगों का काम है। और यदि आज के बच्चों की बात करें तो अपवाद को छोड़कर ज़्यादातर बच्चों का भी यही जवाब होगा। यदि हम अपने आसपास नज़र घुमाएं तो हमें आज भी धार्मिक कथाओं के आयोजन, रस्म पगड़ी जैसे कार्यक्रमों में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा नज़र आती है या एक उम्र को पार करने के वाले लोगों की नज़र ज़्यादा आते हैं और वही लोग ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनते भी हैं। कई साल का समय लग गया इस सवाल का जवाब मिलने में कि ऐसा क्यों होता है कि हम मृत्यु की बात क्यों नहीं सुनना चाहते या मृत्यु की बात का असर एक उम्र के पड़ाव के बाद ही पड़ता है। आज मेरे पास उन सारे सवालों का जवाब है जो हमेशा मेरे दिमाग को परेशान करते रहते थे। आज मैं जीवन के अंतिम सत्य यानी मृत्यु की एक आध्यात्मिक बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको उपरोक्त सवाल का जवाब दूंगा। जो लोग जवान बच्चे या सेहतमंद होते हैं उनके अवचेतन मन में मौत का ख्याल तो रहता है मगर उनके जहन से उतरा रहता है, क्योंकि ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मशगूल होते हैं कि मौत की सच्चाई को भूलकर जो चुनौतियां हमारे सामने होती हैं उनसे निपटने में ही हमारी सारी ऊर्जा को ख़त्म कर लेते हैं। हमारे रोज़मर्रा की बहुत सी बातें जैसे पूजा पाठ, खाना, टीवी, किताबें, सेहतमंद रहना, परिवार को आगे बढ़ाना, इसी हकीकत को झुठलाने की कोशिश होती है। मृत्यु की बात करने से पहले मौत के मनोविज्ञान को भी समझना होगा। हम भी बाकी सब जीवों की तरह सांस लेने वाले, खाने वाले, मल त्याग करने वाले और खुद को महसूस करने वाले एक मांस के लोथड़े ही हैं जो किसी भी वक्त खत्म हो सकते हैं। जो मौत का डर का सामना करता है वो खुद को इस दुनिया के लिए अहम होने का एहसास भी कराता है। आमतौर पर हमारे समाज में मृत्यु के बारे में बात नहीं करती जाती। जन्म को हमेशा शुभ माना जाता है जबकि मृत्यु को हमेशा अशुभ माना जाता है। हमारा समाज मृत्यु से जुड़ी बातों पर चर्चा करने के बजाय उनसे बचना पसंद करता है, जैसे रस्म पगड़ी जैसे कार्यक्रम में बहुत देर में जाना। और जीवन के एक मोड़ पर मृत्यु से मुलाकात होना तय है और विश्व में मृत्यु दर भी 100% है, यानी कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक बार एक संत ने भी कहा था कि हर इंसान मृत्यु से भयभीत है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जीवन का आनंद कभी लिया ही नहीं। जो व्यक्ति ये जानता है कि जीवन क्या है वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, वो सत्य का स्वागत करता है। सच ये है कि मृत्यु कभी भेदभाव नहीं करती जबकि जन्म हमेशा भेदभाव करता है, अन्याय करता है। आपने गौर किया होगा कि जन्म होते ही इंसान की पहचान और उसका जीवन धर्म, जाति, देश, अमीरी, गरीबी के आधार पर बंट जाता है। जन्म लेते समय यह भी तय हो जाता है कि कौन किस जाति धर्म में होगा और किसी भी इंसान का जन्म किसी अमीर के घर भी हो सकता है या गरीब के घर भी हो सकता है। महिला या पुरुष का होना भी अपने हाथ में नहीं है, इस पर किसी का वश नहीं होता। इस तरह कोई संपन्न देश में भी पैदा हो सकता है, कोई गरीब देश का निवासी बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि जीवन का पूरा चक्र इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पैदा होंगे और किस घर में पैदा होंगे, जबकि मृत्यु के मामले में ऐसा कुछ भी तय नहीं है। मृत्यु की रेखा के पार हर व्यक्ति बराबर है। मृत्यु कभी बंटवारा नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, वे राजा और रंग को बराबरी पर ला करके खड़ा कर देती है। यह वो आध्यात्मिक सत्य है जो हर इंसान को याद रखना चाहिए। जीवन भले ही धर्म और पंथ निरपेक्ष क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु के दरबार में हर कोई बराबर है। मृत्यु कभी बंटवारा नहीं करती, वह अमीर और गरीब आदमी में भेदभाव नहीं करती। मृत्यु को समझने से पहले आपको जीवन के बारे में समझना होगा। अगली बार जब मैं आपको मिलूंगा तो आज तक दुनिया में